हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था। अभी जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक किया था वो हमने किया था कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर के इस साइड पोटेंशियल है V1, इस साइड पोटेंशियल है V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। अगर ये हाई पोटेंशियल है, इसको मैं लिखता हूँ हाई पोटेंशियल, इसको मैं लिखता हूँ लो पोटेंशियल, तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ठीक है। और एक्चुअली होता कैसे है, बेसिकली हमारे पास मान लो कोई कंडक्टर है। अब आपको ये बात पता है कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये मान लो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ मैंने हाई पोटेंशियल रखा, यहाँ मैंने लो पोटेंशियल रखा। तो ये कैसे रखा, बेसिकली हम क्या करते हैं काम, इस कंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव टर्मिनल है यही यहाँ पर क्या करता है काम, पॉजिटिव बनाता है, दैट मींस ये इसको हाई पोटेंशियल क्रिएट करता है। और कंडक्टर का जो ये वाला साइड है वो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा है, तो उसको नेगेटिव से जोड़ देगा, तो ये आपका लो पोटेंशियल होगा। तो बेसिकली जो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल हम प्रोवाइड करते हैं कंडक्टर के दो एंड्स पे, वो हम कैसे करते हैं, बाहर से कोई बैटरी लगा के, कोई जनरेटर लगा के, कोई भी डिवाइस लगा के, ठीक है। सिमिलरली जब हम यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, बैटरी का प्लस, यहाँ पर बैटरी का माइनस, तो ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही होगा और यहाँ माइनस होगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे काम, ये शिफ्ट हो जाएंगे, मूव करेंगे कहाँ की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है ना। तो जब ये सारे मूव करेंगे तो यहाँ से निकलेंगे बाहर, यहाँ से और इलेक्ट्रॉन आएंगे पॉजिटिव, लगातार ये चीज चलती जाएगी, तो यही हमारे पास करंट होता है। लेकिन हम देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है यहाँ पर वो माइनस टू प्लस है, लेकिन हम करंट कहाँ से कहाँ लेते हैं, हम कहते हैं करंट कहाँ से कहाँ तक है, प्लस से माइनस की तरफ। ये चीज याद रखना, इसका एक्चुअल रीजन भी है वैसे हम, लेकिन इसको लिखते हैं कि कन्वेंशन है, हमने इसको कन्वेंशन रखा हुआ है कि हम प्लस से माइनस की तरफ डायरेक्शन ऑफ करंट लेते हैं, लेकिन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होता है, माइनस से प्लस, ठीक है। उसके बाद हमने इसी के अंदर किया था, अगर हम ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देंगे तो हमें मिलेगा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। V क्या है, बेसिकली V है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V1 माइनस V2। तो जितना ज्यादा ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। और फाइनली हमने लिखा था V इक्वल्स टू RI, जिसमें R क्या था, रेजिस्टेंस, I क्या था, करंट, और V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर, वायर के इस साइड और इस साइड का जो भी डिफरेंस होगा, ठीक है ना। और इसको हम ओम्स लॉ कहते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम देखो कैसे करते हैं, हमें पता है y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो इसको अगर आप कंपेयर करोगे v इक्वल्स टू ri प्लस 0, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहां पर 0 है, दैट मींस इसका इंटरसेप्ट कितना है, 0, तो ये कहां से शुरू होगा, ओरिजिन से। उसके बाद हमें x एक्सिस पर क्या लेना है, तो हम x एक्सिस पर लेंगे करंट, ऐसे ही हम y एक्सिस पे क्या लेंगे, तो y एक्सिस पे हम लेंगे पोटेंशियल। तो इसका ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, और उसका स्लोप कितना है, ये स्ट्रेट लाइन, ये थीटा, तो इसका tan थीटा दैट इज स्लोप, वो किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस के बराबर। तो ये इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। मान लो हमें क्वेश्चन दिया होगा ऐसे करके कि हमारे पास ऐसे दे रखा है, यहां से बताया है V, यहां से बताया I, और कहा गया एक मटेरियल का ग्राफ है, दूसरे का ये A और B, थीटा 1 थीटा 2, और हमें बताया गया बताओ इन दोनों में से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है। हमें पता है जो VI ग्राफ है इसका जो स्लोप है, स्लोप मींस tan थीटा, tan थीटा 1 हमें क्या देगा, वो हमें देगा रेजिस्टेंस ऑफ A मटेरियल, और tan थीटा 2 हमें क्या देगा, रेजिस्टेंस ऑफ B मटेरियल। तो आप देखो थीटा 1 छोटा है तो tan थीटा 1 की वैल्यू कम होगी, ये बड़ा है तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो ग्राफ से हम बता सकते हैं RA इज लेस देन RB, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा कभी कभार इसमें चेंज करते हैं, यहाँ पर I रखते हैं और यहाँ पर V रखते हैं, तो उस टाइम पे क्या करोगे, हम उल्टा करोगे, मतलब इसका tan थीटा आपको देगा 1 बाय रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो बात करते हैं इसके आगे, ये ओम्स लॉ है। अच्छा, ओम्स लॉ की एक कंडीशन होती है, जब हम ओम्स लॉ को स्टेट करते हैं तो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर के जो दो एंड्स है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा,
करंट फ्लो करेगा। लेकिन इसमें हम कुछ चीजें याद रखते हैं, हमें क्या करना है काम, कीपिंग टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी कांस्टेंट। ये चीजें हमें कांस्टेंट करनी है, ना टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, ना प्रेशर चेंज होना चाहिए, ना ह्यूमिडिटी चेंज होना चाहिए। ये सारी कंडीशंस हमें इसको सेटिस्फाई करनी है। तो कंप्लीट स्टेटमेंट हो गया, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, कीपिंग ऑल द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी कांस्टेंट। अगर ये चीजें चेंज हो जाएंगी उससे रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो रिजल्ट में चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। ये रेजिस्टेंस क्या है जो हमने आर वर्ड यूज किया है। तो देखो आपके पास एक वायर है, ये ए साइड, ये मानो बी साइड, ठीक है। तो यहां हमने पोटेंशियल इसको बैटरी से जोड़ दिया प्लस, इसको बैटरी से जोड़ दिया माइनस। ऐसे मान के चलो ये जो बैटरी है ये है, इसका पोटेंशियल जो है वो मानो 10 वोल्ट। बैटरी का पोटेंशियल कितना, 10 वोल्ट। इसका मतलब होता है यहां का पोटेंशियल माइनस यहां का पोटेंशियल, ये मान लो पोटेंशियल V1, ये मान लो पोटेंशियल V2, इन दोनों का डिफरेंस V1 माइनस V2 कितना दे रखा है, 10 वोल्ट। ये बात याद रखना, ये मतलब होता है। तो शॉर्टकट में हम लोग क्या करते हैं काम, अगर ये 10 वोल्ट है तो हम लिखते चलो यहां पर 10, यहां 0, तो आंसर कितना आएगा 10। 10 माइनस 0 10, या हम यहां ऐसे लिख सकते हैं यहां 20 यहां 10, तो भी डिफरेंस कितना 10 का। ठीक है, तो ये बात याद है। अब देखो यहां पर पोटेंशियल कितना 20, यहां कितना 10, या शॉर्ट में जो इजी हमें रहेगा वो हम लिखेंगे यहां पर 10 तो यहां पर 0, तो डिफरेंस 10 का हो जाएगा। तो मैं कभी भी कोई भी बैटरी दी है, सेल दी है, कहा कि इसका पोटेंशियल है 20 वोल्ट, आपने कुछ नहीं करना, आपने याद रखना इधर अगर 20 है तो इधर 0 है। बेसिकली ये जो बैटरी का पोटेंशियल दिया होता है, ये दिया होता है इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जैसे मैंने टेम्परेचर का टाइम कहा था, मान लो मैंने कहा ये कोई रॉड है और इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो मान लो 100 डिग्री सेल्सियस। दैट मींस हम यहां लेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, यहां लेंगे 0, या यहां लेंगे 120 डिग्री सेल्सियस, यहां लेंगे 20 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली डिफरेंस दिया जाता है। ठीक है ना। अब देखो इसका क्या फायदा होगा, तो यहां पर आपके पास पोटेंशियल 10, तो यहां तक पोटेंशियल कितना रहेगा 10, यहां 0, तो यहां तक पोटेंशियल कितना 0। तो बैटरी के पास 10 वोल्ट, तो कंडक्टर के पास 10 वोल्ट। इसको ऐसे ही करते हैं क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में काम आ जाएगा। ठीक है ना। अब आगे देखो, तो बात कर रहे थे रेजिस्टेंस क्या होता है। अब इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो डिपेंड करेगा मटेरियल पे भी। मटेरियल क्या करता है काम, जब करंट फ्लो करता है मटेरियल उस करंट जो करंट है उसको अपोज करता है। कुछ मटेरियल्स बहुत ज्यादा अपोज करते हैं, कुछ मटेरियल्स कम अपोज करते हैं, कुछ मटेरियल्स मीडियम अपोज करते हैं। तो जितना ज्यादा मटेरियल करंट को अपोज करेगा फ्लो होने से, उस चीज को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। आप ऐसा मान के चलो रेजिस्टेंस, ये मटेरियल की रेजिस्टेंस मींस इस मटेरियल की एबिलिटी करंट को रोकना। मानो एक कंडक्टर ये है, इसको यहां से 10 वोल्ट वहां से 0, 10 वोल्ट करंट फ्लो हुआ 1 एम्पियर। दूसरा हमने मटेरियल लिया सेम, यहां 10 रखा यहां रखा 0, अब करंट हुआ 2 एम्पियर। पहले में करंट 1 एम्पियर, दूसरे में करंट 2 एम्पियर, तो दूसरे में करंट क्या चला ज्यादा, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही था। मैं तुम्हें एग्जांपल ऐसे बता रहा हूं, यहां 10 वोल्ट यहां 0, दूसरे केस में यहां 10 वोल्ट यहां 0, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। लेकिन हमने देखा प्रैक्टिकली यहां 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, यहां 2 एम्पियर। इसमें करंट ज्यादा फ्लो हुआ, जबकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो इसमें ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस कम थी, इसको करंट की रोकने की स्ट्रेंथ कम थी, और इसमें करंट कम फ्लो हुआ एज कंपेयर्ड टू दिस क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा थी। तो रेजिस्टेंस इज बेसिकली डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, इस मटेरियल कोई सा मटेरियल की टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, करंट को फ्लो करने से रोकना, उसको अपोज करना, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, तो हम लिखेंगे टॉपिक का नाम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। देखो सबसे पहले रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होता है। आपके पास कोई कंडक्टर है इतना लंबा, दूसरा कंडक्टर है इतना लंबा, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो, बड़े वाले जिसका लेंथ ज्यादा हो। ठीक है। दूसरा जो है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब ये हुआ इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मानो A1,
इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मानो A2। जिसका जितना बड़ा एरिया होगा, जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस कम होगा, उतना ज्यादा करंट फ्लो करता है। कितने हो गए? 2। इन दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइन 1 and 2, वी गेट, हमें क्या मिलेगा जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A। ठीक है, और इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाते हैं तो हम लिखते हैं R इक्वल्स टू रो L by A। ये जो रो है इसको बोलते हैं ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और जिसका नाम है रेजिस्टिविटी, या इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दोबारा देख लो, प्रैक्टिकली देखा गया जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? जो कंडक्टर किसी चीज को रोकेगा, करंट को रोकेगा फ्लो करने से, वो किस पे डिपेंड करेगा? कंडक्टर का लेंथ। अगर कंडक्टर का लेंथ ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उसको ज्यादा रोकेगा। ठीक है, और दूसरा हमने देखा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो वायर है इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उस पे डिपेंड करेगा। ये जितना एरिया है, जैसे मान लो इमेजिन करो ये वायर है, तो इसका जो साइड का एरिया है इसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलेंगे। ठीक है ना, तो हमने देखा जितना ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसको कंबाइन किया हमने, तो हमने देखा R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने पर हमने क्या लगा दिया? कांस्टेंट। जिस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी, या इसका दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो कितनी चीज होगी इसमें? 2, 1 2। तीसरा हमारा आता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। क्या मतलब वो इसका? मान लो ये कोई कंडक्टर है, अभी टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, और हमने इसको बैटरी वगैरह सर्किट से जोड़ा है और यहाँ करंट फ्लो हो रहा है। सब कुछ सेम रखा, ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा, ये बैटरी का जो पोटेंशियल है वो सेम रखा, सारी चीज सेम रखी, लेकिन टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया 25 से 35। तो हम देखते हैं अब करंट चेंज हो जाएगा। देखो पहले था V इक्वल्स टू IR, दैट मींस V by R इक्वल्स टू I, लेकिन हमने क्या किया? हम पोटेंशियल को एज इट इज रखा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब हमने देखा टेम्परेचर बढ़ा तो हमने देखा ये करंट में चेंज आया। अब इसमें कोई चेंज तो हमने लाया नहीं, दैट मींस ये चेंज हुआ। तो आप ये चीज याद रखना कि रेजिस्टेंस चेंज होता है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। और वो कैसे होता है? अभी आप याद रखो, जो कंडक्टर्स है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, इंक्रीज करते हो, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है कंडक्टर्स। जितनी भी वायर्स वगैरह है इनके अंदर अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स, उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। ये अभी याद रखना। ठीक है, दोबारा देखते हैं। टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज होता है। कंडक्टर्स में कैसे चेंज होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो 3 बातें हमने देखी। टेम्परेचर, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो भी कैसा? इनवर्सली, और रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कंडक्टर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, काइंड ऑफ बढ़ा रहे हैं, ये भी बढ़ रहा है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में उल्टा होता है। ठीक है, अब हमने एक वर्ड यूज यहां पर किया जिसका नाम है रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसको थोड़ा सा बात करते हैं इस पर। हमने देखा R इक्वल्स रो L by A, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। देखो अगर हम मान लो हम लेंथ लेंगे 1 यूनिट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे 1 यूनिट, लेंथ भी 1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1, उस टाइम पे ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? R इक्वल्स रो 1 by 1, तो 1 ही रहेगा। तो यहां से हम डेफिनेशन बनाएंगे किसकी? रेजिस्टिविटी की। बेसिकली व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस, मतलब अपोजिशन है, रोकने की स्ट्रेंथ है। बट किसकी? एक वायर की जिसका लेंथ कितना होगा? 1 यूनिट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा? 1 यूनिट। मतलब आप इमेजिन करो मैंने एक वायर ली, इसका लेंथ कितना है? 1 यूनिट, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा? 1 यूनिट। अगर आप वॉल्यूम देखोगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो इसका वॉल्यूम भी कितना होगा? 1 यूनिट। तो हम कह सकते हैं
रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द, रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये होता है रेजिस्टेंस, ये होता है रोकने की स्ट्रेंथ, किसकी, ऑफ अ वायर whose length is 1 unit and whose area of cross section is 1 unit। मतलब ऐसा मान के चलो मैंने आपको बहुत बड़ी वायर दी और मैं आपकी इसकी रेजिस्टिविटी कह रहा हूँ कैलकुलेट करो, चाहे वायर बहुत बड़ी हो चाहे छोटी हो चाहे कुछ भी, आपने क्या करना है काम, आपने एक ही यूनिट उस बड़ी वायर में से एक ही यूनिट लेंथ लेना है, एक ही यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना है, उसकी जितनी भी रेजिस्टेंस होगी दैट इज रेजिस्टिविटी। ऐसा मान के चलो ये ब्लड की तरह है, मानो अगर किसी इंसान का हमें ब्लड ग्रुप पता लगाना है, आप उससे ब्लड, थोड़ा सा ब्लड लो, एक सिरिंज पूरा लो, 2 सिरिंज निकालो, कहीं से भी ऊपर इधर कहीं से ब्लड निकालो, उसका ब्लड ग्रुप सेम आएगा। इसी तरीके से रेजिस्टिविटी जो है, अगर लेंथ ज्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, कम होगा, कुछ भी होगा, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचेंगे रो इक्वल्स टू आर ए बाय एल, इसको इधर लिया इसको इधर लिया, तो यहां से आप कहोगे सर एरिया पे भी डिपेंड करता है, इस पे भी डिपेंड करता है, बट इसका जो डेफिनेशन है तो हम इन दोनों को 1 यूनिट करना है, तो हम कहते हैं रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 यूनिट एंड लेंथ इज 1 यूनिट। तो आप ये चीज याद रखोगे, रेजिस्टिविटी ब्लड ग्रुप की तरह है, चाहे थोड़ा सा ब्लड लो, चाहे बहुत सा ब्लड लो, चाहे कितना भी लो, आपके पास ब्लड ग्रुप सेम आएगा। मतलब अगर एक पर्टिकुलर इंसान का ब्लड ग्रुप चेक कर रहे हैं तो इस चीज को याद रखना। और इसका दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अच्छा, रेजिस्टिविटी जो है, ये जो रो है, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो कुल मिला के रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल मतलब कैसा मटेरियल है, आयरन है, कॉपर है, कुछ और है, उस पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टिविटी होता है जो 1 यूनिट लेंथ होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। असली जो इनका फॉर्मूला है, जो हम डिराइव भी करेंगे, R बराबर होता है ml बाई ANE² टाउ, ये असली फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है, जो 12th में यूज करना है। और इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर इतना क्वेश्चन, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू L ये A ये M बाई N²। तो ये जो टर्म हो गई, मतलब M बाई N² टाउ भी आएगा यहाँ पर, ये टाइम ऑफ रिलैक्सेशन होता है, ये रो के बराबर। ये फॉर्मूला अभी लर्न करना, इसको हम डिराइव करेंगे, आगे आएगा। बट अभी अगर आप इतना भी याद रखोगे, बस इतना ही याद रखो, R इक्वल्स रो L बाई A, तो भी आपका काम हो जाएगा। बट इसका असली फॉर्मूला है R इक्वल्स टू ml² बाई ANE² टाउ, ठीक है ना। इसके